सभी साधकों का इस ध्यान सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस ब्रह्म मुहूर्त में हम सब उस परब्रह्म स्वरूप परमात्मा प्रणव ओमकार की एकाग्रता में विलीन होकर उसी के अंदर समा जाएं। सब लोग अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें। ध्यान मुद्रा तर्क मुद्रा है। यह तर्क करके हमें उस परमात्मा तक पहुंचाती है। जीव और ब्रह्म की एकता में यह हमारी सहायक होती है। ध्यान मुद्रा के साथ हाथों को शिथिल करते हुए अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा स्ट्रेट और ढीला रखें। अपने रीढ़ की हड्डी को भी स्ट्रेट और ढीला रखेंगे। थोड़ा सा पूरे शरीर को ही एक शिथिल अवस्था में रखें। सुखासन हो, सारी मांसपेशियां ही सुख में हो, आनंद में हो, ऐसा अपना एक पोस्चर बनाएंगे। क्योंकि किसी भी ध्यान अवस्था के लिए या किसी भी कार्य के लिए एक भूमिका आवश्यक है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा के अनुभूति के लिए यह ध्यान की अवस्था ही एक महान भूमिका है। जब हम इसमें स्थिर हो जाएं, तब लंबी गहरी श्वास ले लें। छोड़ें धीरे धीरे। छोड़ते हुए अपनी सारी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला करते जाएं। जब श्वास ले रहे हैं तब अपनी दृष्टि पूरे शरीर पर डालें और इस इदम शरीर को बिल्कुल शिथिल कर जाएं, जिसे हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसे क्षेत्रज्ञ स्वरूप को पूर्णता से शिथिल करते जाएं। और इदम क्षेत्रज्ञ यह शब्द सुनते ही हमें यह धारणा में आ जाना चाहिए कि यह शरीर है और मैं इस शरीर से भिन्न हूं। मैं इस शरीर से अलग हूं। तो जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप संकेत दे रहे हैं, इदम शरीरम, इससे आप पूर्णता से अपनी दृष्टि से शिथिल करें। पहले अपने श्वासों को देखें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। एक अंतिम बार और लेंगे। श्वास लें बहुत धीरे और छोड़ें। यह डीप ब्रीदिंग भी हमें इस ध्यान अवस्था में प्रवेश करने के लिए बहुत ही सहायक है। अब श्वासों को, गति को बिल्कुल मंद करते हुए सामान्य अवस्था में उसे ले आए और श्वासों की गति को मात्र देखें। जैसे हमने कहा इदम शरीरम, उसी तरह से इदम प्राणम, इन प्राणों को देखते रहिए कि कैसे श्वास आ रही है, कैसे श्वास जा रही। अपने नेत्रों को देखिए, इदम नेत्रम। श्रोत्र इंद्रिय को देखिए, इदम श्रोत्रम। ऐसे करते करते अपने सारी इंद्रियों पर इदम करते हुए देखते जाइए। और देखते देखते उन सबको शिथिल करते जाइए। अपनी सारी ज्ञान इंद्रियां
अपनी कर्म इंद्रियां जब पूर्णता से आपको इसका अनुभव होने लगे, तब आप अपने मन पर आ जाएं। अपने मन को देखें, मात्र देखें कि मन इस वक्त कहीं चंचल तो नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना महान काल है कि इस समय मन अपनी स्थिरता में होता है। मन चाहता है कि मैं अपने इष्ट की उपासना में विलीन रहूं। मन कहीं जाने को तैयार ही नहीं होता। इसी में अपने आप को स्थिर करके मौन करके रखें। जितना हो सके अपने मन को मौन रूप में साधते जाएं। जब मन भी स्थिर हो जाए, तब अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र अर्थात भ्रिकुटी में स्थिर कर दें। और अब नेत्रों की दृष्टि को वहां से ना हटाएं। आंखों की पुतलियों को बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाएं, जैसे हम कोई दूर ऊपर चीज देख रहे हों। अगर संभव हो तो अपनी जीवा को भी ऐसे ही रोल करके ऊपर रखें, जिसे हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। नेत्रों की दृष्टि को ऊपर करते शांभवी मुद्रा लगाएं। ऐसे दोनों मुद्रा लगाकर अपने आप को स्थिर करके त्राटक की स्थिति में प्रवेश करें। बिल्कुल दोनों पुतलियों को ऊपर ही रखें, वहां से उन्हें ना हटाएं। अगर कोई धारणा के लिए माध्यम चाहिए तो उसे वहां पर ओमकार में लगाइए, और श्रेष्ठ किसी बिंदु में लगाइए। जितना सूक्ष्म आप धारणा करोगे उतना श्रेष्ठ होगा। किसी आकार को कोशिश करके ना रखें, वो सूक्ष्म हो। अगर बिंदु भी रख रहे हैं तो बिल्कुल सूक्ष्म हो, या कोई तिनका, जैसे धागे का बिल्कुल अंतिम भाग, तिल का जैसे एक दाना होता है, वैसे इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को आकार बनाकर उस पर धारणा करिए। जब आपकी दृष्टि स्थिर होने लगे, अंदर से ओमकार की एक ध्वनि से अपने को और स्थिर कर दें।
ओमकार में प्रवेश करते जाएं कि आपके सामने जो भी आपने धारणा रखी है, चाहे वो बिंदु हो, चाहे वो ओमकार हो, चाहे वो कोई तिनका हो, उसके अंदर स्वयं को प्रवेश कर दीजिए कि जैसे हम उसके भीतर जा रहे हों। कोई ब्लैक होल भी रखता है। ब्लैक होल यानी एक काला बहुत बड़ा गड्ढा है या एक बहुत बड़ा एक सुराग है जिसके अंदर सब कुछ लीन होता जा रहा है। तो हमें वो चीज खींच रही है और हम उसके अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। ऐसे धारणा करें कि बहुत तेजी से वो सबको खींचती जा रही है, सारे ब्रह्मांड को, इस इदम नाम के शरीर को, सबको वो खींचती जा रही है और अंदर ही अंदर सब प्रवेश करता जा रहा है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं और गहराई में चलते जाइए, एक अंधकार में प्रवेश कीजिए। अंदर अंदर बिल्कुल चलते जाइए। जैसे ही एक महान अंधकार में आप आ जाएं, अपने को उसमें स्थिर कर दीजिए। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे परमात्मा स्वयं आए और हमें लेके गए। चलते जाइए, भीतर ही भीतर प्रवेश करते जाइए। ध्यान रहे कि हम अपने को स्थिर रखें, कहीं मन इधर उधर ना जाए। चलते 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 जिस भी वस्तु को आपने आकार बनाया था, धारणा का माध्यम बनाया था, उसे वहां पर स्पष्ट रूप से देखिए। अगर ओमकार को बनाया था तो सामने एक बहुत ही चमकता हुआ कांतिमान ओमकार देखिए। अगर कोई बिंदु बनाया था तो सूर्य की तरह वो बिल्कुल प्रकाशित स्वरूप देखिए कि आपके सामने इतनी तेज रोशनी आ रही है कि हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं और धीरे धीरे अंधकार से अब हम प्रकाश की ओर प्रवेश कर गए हैं और प्रकाश के अंदर डूबते जा रहे हैं, उसी के अंदर विलीन होते जा रहे हैं। और हर जगह पे वो प्रकाश ही प्रकाश है जो मुझे लेता जा रहा है। उसमें डूबते डूबते अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दीजिए और अब मात्र वो प्रकाश ही रह जाए, वो ओमकार का स्वरूप ही रह जाए, वह सूर्य का जो महान तेज है वही रह जाए। ऐसे स्वरूप में अपने को बिल्कुल स्थिर करके मौन हो जाए।
ज़्यादा से ज़्यादा मौन साधना रखें। कोई पूछे कि वहाँ जाकर हमने क्या करना है? उस प्रकाश में प्रवेश करके मैंने क्या करना है? उत्तर है कुछ नहीं। कुछ नहीं करना, अकर्तु अवस्था, यानी कोई भी कार्य न करना, अकर्ता हो जाना, यही महान अवस्था है। जीवन भर हम कार्य में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। कार्य, काम कोई करता है, लेकिन मैं स्वयं अकर्तु हूँ, कुछ नहीं करता। मात्र एक शांत, मौन, सुख, आनंद, नित्य प्रकाश की स्थिति हूँ। एक महान शक्ति हूँ। एक बहुत ही स्वर्ण हिरण्यमय की तरह कांतिमान तेज स्वरूप हूँ। और इस स्वरूप में मैं सबको जानने वाला हूँ, सब में समाया हुआ हूँ, सबका आधार हूँ। ऐसा मेरा स्वरूप है। कुछ नहीं करना, मौन रहना, शांत, परम शांत, एकदम कूटस्थ अवस्था, अच्युत अवस्था, कोई चेष्टा न हो, कोई मूवमेंट न हो, सब कुछ रुक जाए। काल की जो गति है वो अगति हो जाए, उसे गति से रोकें। जैसे सारा चक्र जो चल रहा है वो कहीं स्थिर हो गया है। स्टॉप कर दीजिए चक्र को, खुद भी रुक जाइए। चल चल के हम थक चुके हैं। जन्मों जन्मों से हम चलते आ रहे हैं, शरीर पे शरीर बदल रहे हैं, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में। ऐसे अनगिनत हम शरीरों में जा जाके
थक चुके हैं, रोकिए, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। पहचानिए अपने आप को। इस अकर्ता की स्टेज में ज्यादा से ज्यादा रहने का अभ्यास करें। ना कुछ देखें, ना कुछ सोचें, ना कुछ बोलें, ना कुछ करें। ये सब इंद्रियों के कार्य हैं। इस वक्त इंद्रियां विलीन हो चुकी हैं। इंद्रियां कुछ भी करने में अब असमर्थ है। उनमें वो शक्ति नहीं रही कि वो कार्य कर सकें, क्योंकि आपने वो शक्ति खींच ली है अपने पास। वो शक्ति दोबारा आपने खींच के उसमें स्थिर हो गए हैं। अब केवल वो शक्ति का पुंज है, प्रकाश का पुंज है। मौन ही रहिए, स्थिर ही रहिए। एक एड आती है, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। इसी तरह से इस वक्त हम पूरे ब्रह्मांड को निगल गए हैं। वी हैव ईटन दिस कंप्लीट। जैसे ये ब्रह्मांड बना हुआ है, उसे अपने अंदर ले गए हैं। एंड enjoy दैट एंड डू नथिंग। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर उसे निगल भी लेती है।
उसी तरह इतना बड़ा जो जाल बनाया था ब्रह्मांड का, उसे निगल जाइए और बिल्कुल मजे से रहिए और कुछ ना करिए। डोंट डू एनीथिंग। कुछ नहीं करना ही सब कुछ पा जाना है, महान उपलब्धि है। जैसे समुद्र की गहराई में अगर हम चलते जाएं तो हमें रत्नों की प्राप्ति होती है, इसी तरह डूबते जाइए, अपने स्वरूप में विलीन होते जाइए। जितना डेप्थ में जा सकते हैं वहां तक जाइए। देखो, स्थिर करिए। और इसी अवस्था को ज्यादा से ज्यादा स्टे करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। भीतर ही भीतर उस परब्रह्म ओमकार में अपने को स्थिर कर दीजिए। ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अपना ध्यान ना छोड़ें, इसी में ही और कुछ क्षण के लिए स्थिर होके बैठे, क्योंकि जितनी देर इस अवस्था में हम रहेंगे ये हमारी महान पूरे दिन की उपलब्धि होती है। इसलिए इस क्षण को व्यय ना करें, अपने इन क्षणों की कीमत करते हुए इसमें स्थिर रहें। जितनी देर आप स्थिर रह सकते हैं उतना अभ्यास करें, उतनी कोशिश करें। ओम शांति शांति शांति।